ये लगभग तय हो गया है कि एशिया कप के जो मैचेस होंगे वो पाकिस्तान में नहीं होंगे और इस बात से पीसीबी जो है वो बौखलाया हुआ है। उसकी बौखलाहट कम नहीं हो रही बल्कि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। देखिए, जब उसे लगा कि एशिया कप के मैचेस पाकिस्तान में नहीं खेले जाएंगे तो सबसे पहले तो उसने बीसीसीआई को तरह तरह की धमकियां दी। क्या क्या धमकियां दी आज वो भी बताऊंगा, लेकिन जब बीसीसीआई ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया तो अब जो है पीसीबी श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को धमकी दे रहा है। इन गिदड़ भभकियों का कोई असर तो पड़ना नहीं है, लेकिन उसने सोचा कि अब बीसीसीआई पर नहीं पड़ रहा है तो दूसरे क्रिकेट बोर्ड को धमकी देता हूं, अगर उस पर कोई असर पड़ जाए तो शायद उसका काम बन जाए। आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। पाकिस्तान की राजनीतिक स्थिति के बारे में आप सभी जानते हैं कि अभी क्या स्थिति है और बहुत अशांति है वहां पर, गृह युद्ध जैसी स्थिति फैली है और बहुत सारी समस्याओं से वो घिरा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच उसकी जिद है कि एशिया कप के मैचेस पाकिस्तान में कराए जाएं। जबकि ऐसी स्थिति में बीसीसीआई ने पहले ही मना कर दिया है कि वो पाकिस्तान खेलने नहीं जाएगा। ये बात बीसीसीआई ने साफ कर दिया है, ये अक्टूबर 2022 की बात है। तो इसके बाद पीसीबी ने बीसीसीआई को तरह तरह की धमकी दी, उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, लेकिन पहले बता देता हूं कि ये जो पीसीबी में एशिया कप के मैचेस नहीं होंगे, उसके बाद सूचना ये आई कि एशिया कप के मैचेस की मेजबानी अब श्रीलंका करेगा। तो अब पाकिस्तान से ही जो खबर आ रही है और वहीं के एक टीवी के जरिए ये खबर सामने आई है कि ये जो पाकिस्तान है वो अब श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को धमका रहा है कि अगर आपने एशिया कप में हमारा साथ नहीं दिया मेजबानी वाले मामले में, तब हम क्या करेंगे कि तब हम टेस्ट सीरीज खेलने के लिए श्रीलंका नहीं आएंगे, हम उसका बहिष्कार करेंगे। पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच जुलाई में टेस्ट सीरीज प्रस्तावित है। तो ये नई धमकी पीसीबी की तरफ से श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि श्रीलंका ने साफ कर दिया है कि वो पाकिस्तान में जाकर एशिया कप नहीं खेलना चाहता और साथ ही उसने ये भी कह दिया है कि वो यूएई की गर्मी में भी इस तरह से वो क्रिकेट नहीं खेलना चाहता। तो जो एक फैसला निकलकर सामने आता हुआ दिखा है वो यही है कि श्रीलंका में एशिया कप का आयोजन होगा, उसके मैचेस का आयोजन होगा और इसीलिए पीसीबी ने जो है वो श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को धमकी दी है कि चूंकि मेजबानी उसके यहां हो रही है तो अगर वो इनकार कर दे मेजबानी से या वो तैयार हो जाए कि ठीक है मैं पाकिस्तान आ जाऊंगा, तो इस तरह की जो एक धमकी देने की आदत है पाकिस्तान की, चूंकि वो अपनी आदत से तो बाज आ नहीं सकता, तो उसने श्रीलंका को ये धमकी दी है और ये खबरें पाकिस्तान से ही आ रही हैं। और इस तरह की खबरें जो है पहले फ्लोट करवाई जाती हैं, कई बार हमने ये देखा है और फिर बाद में जो है पीसीबी इस पर आधिकारिक स्टैंड लेता है और इस बात को भी तस्दीक कर देता है कि हाँ हम वहां खेलने नहीं जाएंगे। जैसे कि पहले ये खबर आई थी कि अगर एशिया कप के मैचेस की मेजबानी का अधिकार पाकिस्तान को नहीं मिलता है तो वो जो है एशिया कप से बॉयकॉट कर सकता है। और अब ये खबरें जो है ऑफिशियली भी वहां नजम सेठी इस बात को कह रहे हैं कि देखिए एशिया कप भी हम नहीं खेलेंगे। उस समय किसी और टूर्नामेंट की बात चल रही कि वो किसी दूसरे देश के साथ खेल ले। इसके अलावा वो एक धमकी और बीसीसीआई को दे रहा है कि फिर हम जो है वर्ल्ड कप भी नहीं खेलेंगे। तो जो नजम सेठी ने जो एक बात कही है वो यही कही है कि भारत को इस तरह की स्थिति नहीं बनानी चाहिए जहां वे एशिया कप का बहिष्कार करें, फिर हम वर्ल्ड कप का बहिष्कार करें और फिर वे चैंपियंस ट्रॉफी का बहिष्कार करें, सब मिस हो जाएगा, ऐसा कहना है नजम सेठी का, जो कि पीसीबी के अभी बॉस हैं। लेकिन अब देखिए कि भारत तो एशिया कप का बहिष्कार कर ही नहीं रहा, भारत तो एशिया कप खेल रहा है, भले ही वो पाकिस्तान में नहीं खेल रहा है, श्रीलंका में होगा एशिया कप तो वहां खेल लेगा। बहिष्कार की बात तो पाकिस्तान कर रहा है। अब मान लीजिए कि पाकिस्तान एशिया कप से बाहर हो जाए, अब पाकिस्तान ने कह दिया
कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं आएगा तो वो भारत विश्व कप खेलने भी नहीं जाएगा। मान लीजिए उसने वर्ल्ड कप का भी बहिष्कार कर दिया, तो उसने कर दिया, इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी वहीं होगी, इसकी संभावना भी कितनी है ये तो अभी बताना बड़ा मुश्किल है। अगर वहां की राजनीतिक स्थिति कैसी रहती है इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। इसके अलावा अब वो श्रीलंका में कह रहा है कि वो टेस्ट सीरीज नहीं खेलेगा। तो अगर ऐसे कर के पीसीबी अपने आप को दुनिया से अलग कर लेता है तो नुकसान किसका होगा ये बताने की जरूरत नहीं, और ये किसका नुकसान होगा ये सोचना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप अपने आप को बिल्कुल अलग कर लेंगे तो निश्चित तौर पर नुकसान आपको होगा। तो ये सारा जो नुकसान है वो पीसीबी को ही उठाना पड़ेगा। अगर वो श्रीलंका नहीं जाता है तो भी नुकसान पीसीबी को होगा, क्योंकि आप दुनिया में बिल्कुल अकेले पड़ते चले जाएंगे। ऐसे ही राजनीतिक तौर पर तो आप अकेले पड़ ही गए हैं। अगर यही हाल रहा तो क्रिकेट में भी आप बिल्कुल अलग थलग पड़ जाएंगे। तो ये बातें पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को समझना चाहिए, पीसीबी को समझना चाहिए, और जो वस्तु स्थिति है उसको समझना चाहिए। देखिए, आप भारत को जो गिदड़ भभकिया दे रहे हैं उसका तो कोई असर पड़ने वाला नहीं है। जय शाह ने जो ये बातें कही थी आपको, ये अक्टूबर 2022 में कही थी कि भारत जो है मैच खेलने के लिए, एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगा। उसके बाद से भारत की तरफ से कोई इस तरह का स्टेटमेंट आया नहीं है। जितने सारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे पीसीबी की तरफ से ही आ रहे हैं, पाकिस्तान से ही आ रहे हैं। तो उनका कोई मतलब नहीं है। बौखलाहट आपकी है, लेकिन बौखलाहट से काम नहीं चलता। आपको शांति के साथ जो है सोचना चाहिए कि आप कहां सही हैं, क्या गलत हैं। अगर कोई दूसरा देश कोई बात कह रहा है कि पाकिस्तान में सुरक्षा का कंसर्न है तो आपको मानना चाहिए। आप देखिए वहां क्या स्थिति है। अभी कई तरह की घटनाएं वहां पर हुई हैं। पूर्व प्रधानमंत्री पर कुछ महीनों पहले हमला तक हो चुका है। तो इन सारी परिस्थितियों में लोग जो है सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के ऊपर तक चढ़ जा रहे हैं। तो इस तरह के सीन जो है वो पाकिस्तान से सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में किसी को भी वहां पर जाकर क्रिकेट खेलने में जो है एक डर तो लगेगा, सुरक्षा का मसला तो आएगा, और यही मसला आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी आपके यहां इस तरह की घटना पहले भी हो चुकी है। खैर, आपके लिए सूचना यही थी कि जो खबरें पाकिस्तान से आ रही है वो यही आ रही हैं कि बीसीसीआई पर जब कोई असर पाकिस्तान की धमकियों का नहीं हुआ तो अब जो है वो जो है श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को धमकी दे रहा है कि वो टेस्ट सीरीज खेलने के लिए श्रीलंका नहीं जाएगा। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।